हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक युवक रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न खेत, न कोई जमा पूंजी। मिट्टी की छोटी सी झोपड़ी, दो पुराने बर्तन और मेहनत करने का हौसला ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसकी छोटी बहन गुड़िया और दादी कमला उसके साथ रहती थीं। तीनों का जीवन कठिन था, लेकिन उनके घर में प्यार और ईमानदारी कभी कम नहीं हुई। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिया उठ जाता। वह नदी से पानी लाता, लकड़ियां इकट्ठा करता और फिर गांव में मजदूरी करने निकल जाता। शाम को जितनी मजदूरी मिलती उसी से घर का चूल्हा जलता। कई दिन ऐसे भी आते जब तीनों केवल रोटी और नमक खाकर सो जाते। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। कई लोगों के खेत खराब हो गए, मजदूरी भी बंद हो गई। हरिया 3 दिन तक काम नहीं ढूंढ पाया। घर में अनाज लगभग खत्म हो गया। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया चिंता मत करो, कल जरूर कुछ अच्छा होगा। अगले दिन हरिया काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना चमड़े का थैला मिला। उसने खोला तो उसमें बहुत सारे रुपये और कुछ जरूरी कागज थे। एक पल के लिए उसे लगा कि इन पैसों से उसकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन अगले ही पल उसे दादी की सीख याद आई, दूसरे का हक कभी मत लेना। हरिया थैला लेकर गांव लौट आया। उसने मोहन सेठ से पूछा कि क्या किसी का सामान खोया है। तभी एक बूढ़ा किसान घबराया हुआ वहां पहुंचा। उसने बताया कि उसकी बेटी की पढ़ाई और इलाज के लिए रखे पैसे रास्ते में खो गए हैं। हरिया ने बिना एक भी रुपया निकाले पूरा थैला किसान को लौटा दिया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने इनाम देना चाहा, लेकिन हरिया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपना कर्तव्य किया है। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसका चरित्र उसकी पहचान होता है। कुछ दिनों बाद गांव के प्रधान ने हरिया को पंचायत के बगीचे की देखभाल का काम दिया। हरिया ने पूरी मेहनत से काम किया। उसने सूखे पौधों को बचाया, नए पेड़ लगाए और पूरे बगीचे को सुंदर बना दिया। धीरे धीरे वहां पक्षी आने लगे और बच्चे खेलने लगे। हरिया की लगन देखकर गांव के लोग उसे छोटे छोटे काम देने लगे। किसी का टूटा दरवाजा ठीक करना, किसी के खेत की सफाई करना, किसी के घर तक लकड़ी पहुंचाना, हर काम वह पूरी ईमानदारी से करता। उसकी कमाई थोड़ी बढ़ने लगी। एक दिन रघु ने कहा, अगर हम गांव के किनारे सब्जियों का छोटा बगीचा बनाएं तो अच्छी आमदनी हो सकती है। हरिया को यह बात पसंद आई। दोनों ने मिलकर खाली पड़ी जमीन पर मेहनत शुरू कर दी। दादी कमला बीज संभालती और गुड़िया पौधों में पानी देती। कुछ महीनों बाद उनकी सब्जियां तैयार हो गई।